नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत अनिर प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी और उसके कुछ हमने उदाहरण भी देखे थे। आज हम आगे का जो हमारा प्रत्यय है त प्रत्यय, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्थिति क्या है। सबसे पहले तय प्रत्यय जो होता है उसका जो सूत्र होता है वह होता है त त्वतु निष्ठा। तय प्रत्यय जो होता है उससे संबंधित जो सूत्र होता है जो कि तय प्रत्यय करता है, तो वह सूत्र आता है तक त्वतु निष्ठा। यहाँ पर दो प्रत्यय है, एक है त प्रत्यय और एक है त्वतु प्रत्यय। इन दोनों प्रत्यय को क्या कहा गया है? निष्ठा कहा गया है। अर्थात इन दोनों की कौन सी संज्ञा की गई है? निष्ठा संज्ञा की गई है। ये जो दोनों प्रत्यय होते हैं ये भूतकाल के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। भूतकाल में अर्थात कोई कार्य समाप्त हो गया है, उस कार्य को बताने के लिए, भूतकाल का अर्थ प्रकट करने के लिए ही हम क्या करते हैं? तय प्रत्यय और त्वतु, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं। तो तय त्वतु निष्ठा, तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय, इन दोनों प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। पहले हम बात करेंगे तय प्रत्यय को लेकर के, उससे संबंधित जो उसके नियम है उनको हम जानेंगे और किस प्रकार से तय प्रत्यय से युक्त शब्दों का निर्माण होता है उसको भी हम जानेंगे। तो सूत्र है हमारा इसका तय त्वतु निष्ठा। बात कर रहे हैं तय प्रत्यय की। तो देखिए स्थिति क्या है। सबसे पहली बात आती है कि भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए, भूतकाल का कोई अर्थ होगा, कोई वाक्य होगा, तो उसे बताने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है कि यह कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। तय प्रत्यय जो होता है वो कहाँ प्रयुक्त होता है? कर्म एवं भाव अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य जो होगा और भूतकाल का अर्थ यदि हमें बताना होगा तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तय प्रत्यय जो होता है इसमें क्या शेष रहता है? केवल तय शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? तय शेष रहेगा, क्योंकि ये जो तय प्रत्यय होता है इसमें कै की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। लशक व तद्धित आदि इत संज्ञा के जो सूत्र है हमारे, उसके सहायता से क्या हो जाएगा? कै की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहा? केवल तय शेष हमारा रहता है। तो ये तो है सामान्य सी स्थिति। इसकी हम पहचान देख लेते हैं कि किसी भी शब्द में यदि तय प्रत्यय जुड़ा हो तो वह किस प्रकार से दिखाई देगा, उसकी ध्वनि किस प्रकार से होगी। यदि पुल्लिंग का कोई शब्द हो या स्त्रीलिंग का कोई शब्द हो या नपुंसक लिंग का कोई शब्द हो, तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तय प्रत्यय है। तो ध्वनि को देख कर के ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी शब्द की अंतिम ध्वनि इस प्रकार से तह के रूप में हो तो वहाँ कौन सा प्रत्यय हो सकता है? तय प्रत्यय। स्त्रीलिंग में होगा तो अंतिम ध्वनि किस प्रकार की होगी? ता की होगी। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा तो अंतिम ध्वनि किस प्रकार की होगी? तम की होगी। तो यहाँ हम इन शब्दों की अंतिम ध्वनि को देख करके, अंतिम ध्वनि को इसलिए क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो धातु या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए उन ध्वनि को देख करके हम पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। तो पुल्लिंग का कोई शब्द होगा तो वहाँ तय की अंतिम ध्वनि होगी। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा तो अंतिम स्थिति ता की होगी। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा तो अंतिम ध्वनि किस प्रकार की होगी? तम की होगी। तो ये तो है सामान्य से नियम कि तय प्रत्यय जो होता है वह भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। और तय प्रत्यय जो होता है इसमें क्या शेष रहता है? केवल तय शेष रहता है, क्योंकि कै की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके जो नियम है जिनसे हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो वो नियम कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए स्थिति होती है कि कित होने के कारण, अब देखिए कित की स्थिति क्या है कि जहाँ पर कै की इत संज्ञा होगी वो क्या कहलाएगा? वो कित कहलाएगा। कै कित संज्ञा होगा तो कित होगा, ङै कित संज्ञा होगा तो नित होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कै कित संज्ञा जहाँ होती है वो क्या कहलाता है? कित कहलाता है। तो ये स्थिति क्या है? कित होने के कारण था जहाँ पर कै की इत संज्ञा हुई है।
ऐसी स्थिति में जो धातु है, धातु के अंतिम अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाएगा? लोप होता है। तय प्रत्यय परे हो और तय प्रत्यय में किसकी संज्ञा होती है? कै कित संज्ञा होती है, इसलिए क्या कहलाता है? प्रत्यय कित भी होता है जहाँ कै कित संज्ञा होती है। तो तय प्रत्यय परे होने पर अर्थात कै कित संज्ञा होने पर धातु के अंत में यदि क्या हो? अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात कोई पंचम अक्षर यदि हो तो उस पंचम अक्षर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो उसको हम वहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, नहीं देखते, उसको हटा देते हैं। तो पहला नियम कहता है कि कित होने से धातु के अंतिम अर्थात अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। तो ये है हमारा पहला नियम। दूसरी स्थिति देखिए क्या होती है कि कित होने से, कित होने पर या कित परे होने पर ऐसी स्थिति है धातु के अंत में स्थित दै को नए आदेश होता है एवं उससे परे प्रत्यय के तय को भी नए आदेश होता है। देखिए स्थिति क्या है कि तय प्रत्यय परे हो, तय प्रत्यय बाद में हो और जो धातु होती है उसके अंतिम अक्षर कैसा हो? यदि दै होता है तो उस दै के स्थान पर हम क्या कर देंगे? नय कर देंगे। जब हम दै को नय में बदलेंगे तो उससे पर एक तय प्रत्यय का जो तय होता है उस तय के स्थान पर भी हम क्या कर देंगे? नए आदेश कर देंगे। तो कित होने से या कित परे होने पर धातु के अंत में स्थित दै के स्थान पर नए आदेश होता है और ऐसी स्थिति होने पर जो प्रत्यय का तय होता है, तय प्रत्यय में तय शेष रहता है केवल, तो उस तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? नए आदेश हो जाएगा। तो यह है हमारा दूसरा नियम। आगे देखिए, इन नियमों के आधार पर ही हम इनके उदाहरण जो होंगे उनको हम देखेंगे। कहते हैं तय प्रत्यय परे रहते, तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंतिम चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण एवं उससे परे प्रत्यय के तय को चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश होता है। देखिए स्थिति क्या है कि तय प्रत्यय यदि परे हो और धातु का अंतिम अक्षर कैसा हो? चतुर्थ वर्ण हो, तो उस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या कर देंगे? हम तीसरा अक्षर कर देंगे। जब ये स्थिति हम बनाते हैं तो उससे परे जो प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा? तय प्रत्यय होगा। तो इस प्रत्यय का जो तय होता है उसे उसी वर्ग का चौथा अक्षर कर देते हैं। अर्थात तय वर्ग का होगा तो तय का चौथा अक्षर कौन सा होता है? तय वर्ग का धय होता है। तो उस तय के स्थान पर हम क्या कर देंगे? चतुर्थ अक्षर अर्थात धय आदेश कर देंगे। तो ये स्थिति होती है। अगला नियम है कि तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंतिम अर्थात चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर और उससे परे प्रत्यय के तय के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर अर्थात धय आदेश हम करते हैं। आगे नियम देखिए, धातु के अंत में स्थित है को गय आदेश एवं उससे परे प्रत्यय के तय को चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश होता है। ये नियम कहता है कि यदि तय प्रत्यय परे हो और धातु का अंतिम अक्षर कैसा हो? है हो, तो उस है के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? गय आदेश करेंगे और जैसे ये स्थिति बनाएंगे तो उससे परे जो प्रत्यय का तय होता है उस तय के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश कर देते हैं।
अगला नियम देखिए, तय प्रत्यय परे रहते, तय प्रत्यय परे रहते, तय प्रत्यय परे रहते संप्रसारण होता है धातु को, धातु की उपधा को। अब देखिए स्थिति क्या है, तय प्रत्यय यदि परे रहता हो तो कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिनमें हम क्या करते हैं, संप्रसारण करते हैं। संप्रसारण क्या होता है, यण संधि का, अर्थात यण का उल्टा ही क्या होता है, संप्रसारण होता है। यण संधि में हम ई के स्थान पर क्या करते हैं, य करते हैं, तो ये तो होता है यण की स्थिति। जब हम य के स्थान पर क्या कर दें, ई कर दें, तो यही क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। कि यण का जो विपरीत अर्थात उल्टा जो होता है वही क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। तो ये हमारा अगला नियम है कि तय प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को क्या होता है, संप्रसारण आदेश भी होता है। अगला देखिए, धातु की उपधा में स्थित आ को ई आदेश होता है। धातु की उपधा में स्थित आ को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाता है। वैसे तो ई ह्रस्व होता है, लेकिन हलीचा सूत्र की सहायता से उसको हम क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, आ को ई आदेश होता है। जैसे पा धातु है, गा धातु है, तो यहाँ क्या स्थित है, उपधा में आ स्थित है, तो इनको क्या आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो जाता है। ये स्थिति है। उसके बाद देखिए, कित परे होने पर धातु में स्थित अर्थात उपधा में स्थित री को, अर्थात दीर्घ री को क्या होता है, इर आदेश होता है। अगर धातु की उपधा में क्या है, दीर्घ री है, तो उस री के स्थान पर हम क्या कर देंगे, इर आदेश कर देंगे। और जैसे ही इर आदेश करेंगे तो उससे परे जो प्रत्यय का तय होता है, प्रत्यय के तय को नए आदेश करते हैं, और जो नए को क्या कर देते हैं, अणय आदेश कर देते हैं। रसाभ्याम नोण सूत्र की सहायता से हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि धातु की उपधा में दीर्घ री होगा तो उसके स्थान पर तो हम पहले क्या करेंगे, इर आदेश करेंगे, और जैसे ही इर आदेश करेंगे तो प्रत्यय का जो तय होगा उसको पहले हम क्या करेंगे, नए में बदल देंगे, और जैसे ही नए आएगा तो उसको हम किस में बदल देंगे, अणय में बदल देते हैं, रसाभ्याम नोण इस सूत्र की सहायता से। उसके बाद देखिए स्थिति क्या होती है कि धातु के अंत में तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में जय हो या दंतेशय हो या तालव्यशय हो तो इसे क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्यशय आदेश होता है। धातु के अंत में यदि जय दिखाई दे, दंतेशय दिखाई दे या फिर तालव्यशय दिखाई दे तो उसको क्या कर देंगे, हम मूर्धन्यशय आदेश कर देते हैं। और जैसे ही मूर्धन्यशय आदेश करेंगे तो कौन सी संधि बनेगी, षटुत्व संधि बनेगी। तो उस षटुत्व संधि के अनुसार ही हम शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये स्थिति भी इसमें हमारे होती है। उसके बाद देखिए, धातु की उपधा में यदि ऐ हो, धातु की उपधा में क्या दिखाई दे, ऐ दिखाई दे, तो उसे क्या आदेश हो जाता है, आ आदेश होता है। क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाता है। जैसे गई धातु है उसको क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। और जैसे ही इसको हम आ आदेश करेंगे तो उससे परे जो प्रत्यय का तय होता है उसको क्या कर देंगे, नए आदेश कर देंगे। तो उस तय को किस में बदल देंगे, नए में बदल देंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे नियम हैं तय प्रत्यय को लेकर के। अब इस तय प्रत्यय में जो भी हमारे नियम आए हैं वो सारे के सारे नियम वहाँ भी काम करेंगे जहाँ कैकित संज्ञा होती है। जिस भी प्रत्यय में कैकित संज्ञा होती है वहाँ ये सारे नियम काम करेंगे हमारे। तो जैसे तय प्रत्यय है, इसके नियम हमने लिख लिए यहाँ पर मुख्य मुख्य। उसके बाद त्वतु प्रत्यय होगा तो उसमें भी ये सारे नियम करेंगे काम, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी संज्ञा हो जाएगी, कै की होगी।
त्वा प्रत्यय जो हमारा होता है उसमें भी ये नियम हमारा काम करेगा, क्योंकि उसमें भी कै की क्या होती है, इत संज्ञा होकर के लोप होता है। हमारा जो तीन प्रत्यय होता है वहाँ भी क्या होती है, कै की इत संज्ञा होकर के लोप होता है, तो ये नियम हमारे वहाँ भी काम करेंगे। तो हम सब में एक जैसे ही नियम बार बार नहीं लिखेंगे। अगर हम तय प्रत्यय को ध्यान से कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, इन नियमों को हम यदि जान लेते हैं भली भांति, तो हम तय प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तीन प्रत्यय, इन सभी प्रत्ययों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे उनको हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे नियम थे तय प्रत्यय को लेकर के, जिनको हमने देखा। अब इन नियमों के आधार पर ही हम क्या करेंगे, शब्दों का निर्माण करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इन प्रत्ययों को लेकर के शब्द बनते हैं। स्थिति ये रहेगी, पुल्लिंग का शब्द होगा तो तह आएगा, स्त्रीलिंग का होगा तो ता, नपुंसक लिंग का होगा तो तम की स्थिति बनती है। यहाँ पर शेठ धातु जो होती है, हमने पिछली क्लासों में भी किया था, यदि कोई धातु शेठ धातु है तो क्या होता है, वहाँ धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम हो जाता है, इट का आगम हो जाता है, और इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर लागू होती है कि शेठ धातु में हम क्या करते हैं, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करते हैं। दूसरे की स्थिति ये भी है कि जहाँ पर कैकित संज्ञा होती है वहाँ धातु के उपधा में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होते हैं। जहाँ भी हम कैकित संज्ञा करेंगे तो वहाँ उपधा में स्थित किसी को भी हम न तो गुण आदेश करेंगे और न ही हम वृद्धि आदेश करेंगे। जो हम पहले करते आ रहे थे कि यदि हमें वहाँ पर ई दिखाई देता है तो हम उसको ए कर देते हैं, ऊ दिखाई देगा तो हम उसको ओ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति कैकित संज्ञा अर्थात कित होने पर हम नहीं करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि धातु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपधा में, उपधा जो होती है उसमें किसी प्रकार के गुण या वृद्धि आदेश नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है। तो देखिए उदाहरणों को हम देखते हैं। धातु है हमारे पास अर्च धातु है और तय प्रत्यय है। तो ये जो अर्च धातु है एक ऐसी धातु है, सेठ धातु है। तो देखिए हम इसको बनाते हैं कि ये शब्द कैसे बनेगा। सबसे पहले हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में एक तय जो होता है उसमें क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई हमारी, अर्च प्लस तय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु कैसी है, सेठ धातु है। तो सेठ धातु होगी तो धातु और प्रत्यय इन दोनों के मध्य में हम क्या करेंगे, इट का आगम करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, अर्च प्लस इट प्लस तय, ये स्थिति बन गई। इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। तो हमारी स्थिति क्या बन गई, अर्च प्लस ई प्लस तय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए इनका करते हैं हम वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या होगी, ए पहला अक्षर है जो है जैसा है, च आधा है, आगे ईश्वर है तो ईश्वर आकर के इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी, अर्ची। इस प्रकार से आगे क्या बचा हुआ है, तय। विभक्ति कार्य करेंगे तो हम क्या कर दें, विसर्ग लगा दें। अगर पुल्लिंग में बनाएंगे तो विसर्ग लगा देंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आ की मात्रा लगा देंगे, और नपुंसक लिंग बनाएंगे तो मैल यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार से अर्चिता, अर्चिता, अर्चितम, इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं तय प्रत्यय को लेकर के। कि अर्च धातु है उसमें तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारा, अर्चितः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, चर धातु है, तय प्रत्यय है। तो ये जो चर धातु है ये भी कैसी धातु है, सेठ धातु है। तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए तय प्रत्यय में क्या शेष रहा, तय शेष रहा। और धातु कैसी है, सेठ है तो किसका आगम कर दिया, इट का आगम कर दिया। तो ई शेष रहा, तो चर और ई प्लस तय, ये स्थिति बन गया। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, चरित, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, चरितः। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा। चर धातु में तय प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है हमारा, चरितः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनेगा। और उदाहरण देखिए, हस धातु है, तय प्रत्यय है। तो देखिए क्या स्थिति बनेगा, ये धातु भी कैसी है, सेठ धातु है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई को हम यहाँ से में जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, हसित। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, हसितः। उसके बाद सेव धातु है, तय प्रत्यय है। ये भी कैसी धातु है,
सेठ धातु है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा हमारा, धातु प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, सेवितः, विभक्ति कार्य करेंगे तो सेवितः, इस प्रकार से शब्द बनता है। रक्ष धातु है, तय प्रत्यय है, और देखिए ये धातु भी कैसी है, सेठ धातु है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, रक्षित, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या शब्द बन जाता है, रक्षित है, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनेगा। और धातु देखिए, पत धातु है, तय प्रत्यय है, ये भी कैसी धातु है, सेठ धातु है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पतित, विभक्ति कार्य करेंगे तो पतितः। इसी प्रकार से पठ धातु है, तय प्रत्यय है, ये धातु भी कैसी है, सेठ धातु है, तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, पठित, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, पठितः। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि सेठ धातु होती है तो धातु और प्रत्यय के मध्य में हम किसका आगम करते हैं, इट का आगम करते हैं, और इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो इस प्रकार से हमारे शब्द ये बनते हैं, हसीत, सेवित, रक्षित, पतित, पठित है। तो ये तो हुई बात सेठ धातु को लेकर के। आगे के नियमों के आधार पर देखिए उदाहरण बनाते हैं। धातु है हमारी गम, गम धातु है, और यदि हम उसमें क्या जोड़े, तय प्रत्यय को यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, तय प्रत्यय जो होता है उसमें क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, गम प्लस तय। तो यहाँ पर किसकी संज्ञा हुई है, कै की, तो ये क्या हुआ, कित हमारा प्रत्यय हुआ। कित परे रहने पर धातु के अंत में स्थित अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो मैं जो है वो अंतिम अक्षर है, पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, तो इस नियम से हमारा क्या हो जाएगा, इस मैं का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, गय प्लस तय, ये स्थिति बनी। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या शब्द बना हमारा, गत, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या शब्द बन जाता है, गत है। नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो गतम, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गता। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि धातु के अंत में अनुनासिक वर्ण हो और उससे परे क्या हो, तय प्रत्यय हो, तो उस अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ बनाया। इसी प्रकार से देखिए हन धातु है और तय प्रत्यय है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा कि धातु के अंत में देखिए यहाँ भी क्या है, पंचम अक्षर है अर्थात अनुनासिक वर्ण है, तो इस अनुनासिक वर्ण का क्या हो गया, लोप हो गया नियम से, और ये हमारा शब्द क्या बन जाता है, हत, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, हत है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, ज्री धातु है और तय प्रत्यय है, तो देखिए स्थिति क्या है, हमने पढ़ा था कि धातु की उपधा में यदि ई री हो, दीर्घ री हो, तो उसको क्या आदेश हो जाता है, ईर आदेश हो जाता है। तो देखिए स्थिति क्या है, और तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। तो नियम क्या कहता है, री के स्थान पर ईर आदेश कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जय आधा हो जाएगा, और री के स्थान पर हमने ईर कर दिया, और उसके बाद में क्या है, स्थिति तय है। ये स्थिति बना दी हमने। तो अब देखिए स्थिति क्या बन रही है, जय आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या हो गया, जी हो गया। रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, तो ये रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या स्थिति बनी, जीर्त, इस तरह बना था। तो देखिए हमने कहा था कि इर जब हम आदेश करते हैं तो उससे परे जो तय होता है प्रत्यय का, उस तय को क्या आदेश कर देंगे, नए आदेश कर देंगे। और जब नए आदेश करेंगे तो रसाभ्याम नोणय जो सूत्र आता है हमारा, उसकी सहायता से नए किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाता है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तय की जगह नए, नए की जगह अणय होगा, तो स्थिति क्या बन गई, ये जीर्ण। इस प्रकार से शब्द बना, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, जीर्णः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ज्री धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनता है हमारा, जीर्ण। इसी प्रकार से हमारी एक धातु है श्री, श्री धातु में यदि हम तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर री के स्थान पर ईर आदेश करेंगे, तय के स्थान पर नय, नय के स्थान पर अणय आदेश करेंगे, और यह शब्द क्या बन जाता है हमारा, शीर्ण। विभक्ति कार्य करेंगे तो शीर्णः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो श्री धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा शीर्णः। और उदाहरण देखिए, गई धातु है, गई धातु है और तय प्रत्यय है। तो देखिए धातु के अंत में क्या स्थिति दिखाई दे रहा है, हमें ऐ दिखाई दे रहा है। तो नियम क्या कहता है कि ऐ होता है तो उसको क्या आदेश हो जाता है,
आ आदेश हो जाता है, और जब इसको आदेश करेंगे तो उससे परे जो प्रत्यय का तय होता है उसके स्थान पर क्या करते हैं, नए आदेश करते हैं। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, गाने, ये बना, क्योंकि आई के स्थान पर आ कर दिया तो स्थिति गा बन गया, तय के स्थान पर न कर दिया तो न हो गया, विभक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगाया तो गाना शब्द बन गया। इसी प्रकार से देखिए धई धातु है और तय प्रत्यय है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धातु के अंत में आई दिखाई दे रहा है, उससे तय प्रत्यय है, तय प्रत्यय का तय शेष रहा, आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, और जैसे ही आ करेंगे तो तय को किस में बदल देंगे, न में बदल देंगे, विभक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाता है ध्यान। इस प्रकार से दही धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा ध्यान, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और देखिए भिद धातु है, तय प्रत्यय है, तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए हमने देखा था नियम कि तय प्रत्यय परे होने पर अर्थात कित होने पर हम क्या करते हैं, धातु के अंत में यदि दय होता है तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, नए आदेश करते हैं, और जब हम दय को न करते हैं तो उससे परे जो तय होता है प्रत्यय का, उस तय के स्थान पर भी क्या कर देते हैं, नए आदेश कर देते हैं। तो दोनों जगह हम नए की स्थिति को लेकर के आते हैं, तो दय होगा तो इसकी जगह हम न करेंगे तो न, दय आधा है तो न भी आधा होगा, और उसके बाद तय को भी न करना है तो तय पूरा है तो न भी पूरा होगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है, भिन्न, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, भिन्न। इसी प्रकार से छिद धातु है और तय प्रत्यय है, तो तय प्रत्यय में तय शेष रहा, धातु के अंत में दय है, दय के स्थान पर हमने क्या कर दिया, न कर लिया, और तय के स्थान पर भी न कर लिया, तो ये शब्द क्या बन जाता है, छिन्न, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, छिन्न है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। आगे देखिए दृश्य धातु है और तय प्रत्यय है, तो देखिए तय प्रत्यय में तो तय शेष रहा, हमने नियम पढ़ा था कि धातु के अंत में यदि दंतेशय हो, तालव्यशय हो या फिर जय हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। तो देखिए द्रि धातु है, ऐसा कैसा रहेगा, द्रि, और शय के स्थान पर क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया, तो ये स्थिति बना आधा, और आगे क्या है, तय। तो देखिए अब यहाँ षटुत्व संधि दिखाई दे रही है कि दंते शय एवं तय से परे यदि मूर्धन्य शय एवं टय वर्ग हो तो दंते शय एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शय एवं टय वर्ग आदेश होता है। ये कहती है हमारी षटुत्व संधि। तो ये स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि मूर्धन्य शय के बाद में क्या आया हुआ है, तय आया है, तो ये तय किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा। तय वर्ग क्रम से किस में बदल जाता है, टय वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ तय वर्ग का पहला अक्षर तय है, तो टय वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, टय होता है, तो यह उसमें बदल जाएगा और हमारा शब्द बन जाता है दृष्टः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। दृश्य धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है दृष्ट। सृज धातु है, तय प्रत्यय है, तो देखिए ये क्या बनेगा, बिल्कुल एक जैसी स्थिति है कि यहाँ पर अब धातु के अंत में जय है, तो जय को भी क्या करते हैं हम, मूर्धन्य शय आदेश करते हैं, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सृष्ट है। षटुत्व संधि आदेश हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ मूर्धन्य शय होगा, आगे तय है, षटुत्व संधि बनी तो क्या बन जाएगा, सृष्ट। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो दृश्य धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृष्ट, और सृज धातु में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो सृष्ट है। तो देखिए यहाँ पर कै कित संज्ञा हुई थी, तो उपधा में जो री था उसको हमने गुण आदेश नहीं किया, वृद्धि आदेश नहीं किया, री जो है वो री ही रहता है, ठीक है ना। और देखिए स्थिति गा धातु है, तय प्रत्यय है, तो देखिए धातु जो है उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई देता है, तो धातु की उपधा में यदि आ हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाता है। तो ये सब तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, गीत, विभक्ति कार्य करेंगे तो गीत है। पा धातु है, तय प्रत्यय है, तय प्रत्यय में तय शेष रहा, पा उपधा में आ है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, ई हो जाएगा, विभक्ति कार्य करेंगे तो पीत है, पीतम गीतम। इस प्रकार से भी शब्द हम इसको बना सकते हैं नपुंसक लिंग को लेकर के। और उदाहरण देखिए धातु के अंत में देखिए क्या स्थिति है, अब दु है धातु है, तय प्रत्यय है। हमने नियम पढ़ा था कि धातु के अंत में यदि है होता है तो उस है के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, गय आदेश कर देते हैं। पहले तो यहाँ स्थिति उच्चारण स्थान के अनुसार में घय होता है और गय को फिर हम जसत्व आदेश गय करते हैं, लेकिन हम सीधा ही क्या कर देते हैं, है के स्थान पर क्या करेंगे, सीधा गय अर्थात तीसरा अक्षर कर देते हैं, और उससे परे जो प्रत्यय का तय होता है उसके स्थान पर हम चौथा अक्षर कर देते हैं अर्थात धय आदेश
कर देते हैं। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। स्थिति बन गई दू है प्लस तय, है के स्थान पर हमने क्या कर दिया, गय आदेश कर दिया, तो स्थिति क्या बन गई, दू गय प्लस तय। जैसे इसको तीसरा करते हैं तो उससे पर प्रत्यय के तय को क्या कर देते हैं, चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश कर देते हैं। तो स्थिति क्या बन जाएगी, दू गय प्लस धय। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, दुग्ध, और व्यक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, दुग्धः। इसी प्रकार से दह धातु है, तय प्रत्यय है, तो ये क्या बन जाएगा, दग्धः स्थिति बनेगी। उसके बाद है मुँह धातु है, तय प्रत्यय है, तो ये क्या बन जाएगा, मुग्ध। स्नेह धातु है, तय प्रत्यय है, तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, स्निग्धः। तो ये शब्द हमारा इस प्रकार से बनता है। तो ये कुछ हमारे नियम थे, जिन नियमों के आधार पर हमने कुछ उदाहरण भी किए हैं। अनेक उदाहरण हमारे ऐसे और भी हो सकते हैं, उन सब में हमारे ये नियम लागू होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिति थी हमारी तय प्रत्यय की। इसका सूत्र आता है त्यक्त्वतु निष्ठा। तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय जो होता है उन दोनों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय होते हैं। तय और त्वतु प्रत्यय तय प्रत्यय जो होता है वो कहाँ प्रयोग में आता है, कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयोग में आता है। तो ये कुछ सामान्य स्थिति है तय प्रत्यय को लेकर के। तो इसको हमने आज जाना और उदाहरणों के द्वारा इसको हमने स्पष्ट किया। आगे कक्षाओं में हमारा जो आगे का प्रत्यय होगा त्वतु प्रत्यय, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।